इस संडे स्पेशल वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हनुमान जी के 3 साक्षात चमत्कारी अनुभव। आइए जानते हैं पहला अनुभव। नमस्कार, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे अनुभव में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि माँ की ममता, पिता का विश्वास और श्री हनुमान जी की कृपा से भरा हुआ एक सच्चा जीवन अनुभव है। ये वो पल हैं जहां आंसू भी बहे, दिल भी टूटा, लेकिन फिर आस्था ने रास्ता दिखाया। एक माँ ने सिर्फ बेटे को नहीं, अपने विश्वास को भी बचाया और ये सब हुआ प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से। अगर आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो ये अनुभव आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि जब रास्ता नहीं बचता तब राम भक्त हनुमान खुद रास्ता बनते हैं। मेरा नाम सेरीन जैतवार है और मैं दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी से मेरे और मेरे परिवार के साथ घटित उस चमत्कारी अनुभव को साझा करना चाहती हूँ जिसमें श्री हनुमान जी की कृपा से मेरे बेटे का जीवन बचा। ये घटना है करीब 5 साल पहले की। 3 अप्रैल 2020 की रात की बात है। समय करीब 1:20 हो रहा था जब मेरी डिलीवरी हुई। उस रात का मौसम कुछ अजीब सा था। अस्पताल की विंडो से ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। हल्की बारिश भी हो रही थी बाहर, और अंदर का माहौल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मन में एक अलग ही तरह का संतोष था कि मुझे बेटा हुआ है। मैंने मन ही मन श्री हनुमान जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि मैंने गर्भावस्था के समय हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मुझे लगता था कि हनुमान जी मेरे साथ हैं और इसीलिए मैं निश्चिंत थी। लेकिन खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को तुरंत आईसीयू में रखा जाएगा, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। शरीर थक चुका था, लेकिन मन बेचैन हो गया था। मैंने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में भी डर था, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी। 3 दिन तक मुझे बेबी को देखने की इजाज़त नहीं मिली। हर घंटे एक बेचैनी सी होती थी। क्या खा रहा होगा, सांस ले पा रहा होगा या नहीं, रोता होगा तो कौन चुप कराता होगा। हर बार जब नर्स आती थी तो मैं बस यही पूछती थी, बेबी कैसा है, और हर बार जवाब लगभग एक जैसा ही होता, ऑब्जर्वेशन में है मैम, थोड़ा क्रिटिकल है। 6 अप्रैल की सुबह थी। मौसम साफ था, लेकिन मेरे मन का मौसम अब भी उलझा हुआ था। पहली बार मुझे अपने बेटे को फीड कराने की अनुमति मिली। मैं बहुत खुश थी। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया होगा और डॉक्टर मुझे उसे सौंप देंगे। आईसीयू की तरफ जाते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। नर्स के पीछे पीछे चलते हुए मैं भगवान का नाम बार बार ले रही थी। जैसे ही मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत नन्हा था। उसके शरीर में कई तार लगे हुए थे, पर उस वक्त वो सब मुझे नहीं दिखा। बस उसका चेहरा देखती रही। मैंने उसे दूध पिलाया और उसके चेहरे पर थोड़ी राहत देखी। शायद माँ की गोद ने उसे थोड़ी सुकून दी थी। कुछ मिनट बाद अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का तापमान ज़्यादा है। माँ का मन कभी धोखा नहीं खाता। मैंने तुरंत नर्स से कहा, प्लीज़ आप बेबी का टेम्परेचर चेक करिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नर्स ने झट से थर्मामीटर लगाया और थोड़ी देर बाद जो नंबर आया वो देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैम, 103 डिग्री फीवर है, उसने धीमे से कहा और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए। उन्होंने जल्दी से चेकअप किया और कुछ इंजेक्शंस और दवाइयों के लिए कहा। नर्स तुरंत इंजेक्शन देकर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा था मेरा बेटा अब ठीक है, पर अब ये तेज़ बुखार कहाँ से आ गया। पूरे दिन बुखार ऐसा ही आता जाता रहा। हर बार जब उसका बदन छूती, मुझे बच्चे का बदन बहुत गर्म महसूस होता। आईसीयू का कमरा बहुत ठंडा था, लेकिन मेरे बेटे के माथे से पसीना बह रहा था। मैं बाहर आकर अपने पति के पास गई और लगभग टूटते हुए कहा, ये लोग ठीक से देख नहीं रहे हैं। हमें अपने बेटे को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुपचाप गले से लगाया। उस समय हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था,
सिवाय भगवान पर भरोसा करने के, और हमारे लिए वही भगवान थे, श्री हनुमान जी। उस रात मैंने पूरे विश्वास और आंसुओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आंखों में नींद नहीं थी, बस दिल से एक ही प्रार्थना निकल रही थी, बजरंग बली, मेरे बेटे को ठीक कर दो, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। 6 अप्रैल की रात बहुत भारी थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही परेशान थे। बेटे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ठीक नहीं होने दे रही है। जब मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे कहा कि हमें अपने बेटे को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। अगले ही दिन सुबह सुबह वो तैयार हो गए और पूरे विश्वास के साथ बोले, अब और नहीं, आज डॉक्टर से बात करेंगे। शाम को जब अस्पताल का माहौल थोड़ा शांत हो चुका था और मरीजों के रिश्तेदार भी धीरे धीरे कम हो रहे थे, हम डॉक्टर से मिलने गए। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को साफ साफ कह दिया, सर, कल हम अपने बेबी को अपने रिस्क पर दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया। उनका कहना था कि बच्चा अभी क्रिटिकल है और ट्रांसफ़र रिस्क भरा हो सकता है, लेकिन शायद हमारे विश्वास या मजबूरी को देखकर उन्होंने थोड़ी देर बाद हामी भर दी। उन्होंने कहा, अगर आप पेरेंट्स रिस्क ले रहे हैं तो हम डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवा देंगे। उस वक्त मेरे मन में एक अनजाना डर था, एक ओर संतोष कि कम से कम अब हम कुछ करेंगे, दूसरी ओर चिंता कि कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी न हो जाए। उस रात मैं अपने बेटे के पास बार बार जा रही थी। हर 20-25 मिनट में आईसीयू के बाहर खड़ी हो जाती थी और नर्स को कहती थी, बस एक बार देख लूँ उसे। आईसीयू का दरवाज़ा हर बार भारी लगता था, लेकिन जब भीतर जाती थी तो सिर्फ अपने बेटे का मासूम चेहरा देखती थी, उसकी सांसों की आवाज़ सुनती थी जो ऑक्सीजन मास्क के अंदर से धीमी धीमी आ रही थी। मैंने देखा कि उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी रिपोर्ट में सैचुरेशन लेवल बिल्कुल ठीक था, 97-98 के बीच। मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ, तो मुझे ये बातें सामान्य नहीं लगीं। मैंने तुरंत वहाँ की नर्स से पूछा, आपने मेरे बेटे को ऑक्सीजन पर क्यों रखा है? उसका सैचुरेशन तो बिल्कुल ठीक है। नर्स ने मेरी आंखों में सीधे नहीं देखा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैम, डॉक्टर ने कहा है इसीलिए लगाया है। उसके जवाब में न कोई तसल्ली थी, न कोई वैज्ञानिक आधार। मुझे एक बार फिर अंदर से बहुत दुख हुआ। मैं एक माँ भी हूँ और एक हेल्थ प्रोफेशनल भी। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ बस रूटीन में किया जा रहा है, शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा। रात के करीब 1 बजे थे जब मैं फिर आईसीयू में गई। बेटे को धीरे से उठाया, उसकी नैपी चेंज करनी थी। जब मैंने डायपर हटाया तो देखा कि उसने वाइट कलर का मोशन पास किया था। वो सामान्य नहीं था। मेरी नज़र एकदम चिंतित हो गई क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन या पेट की गड़बड़ी का संकेत हो सकता था। मैंने तुरंत वहाँ की नर्स को बुलाया और मोशन दिखाया। उसने भी चौंक कर देखा, फिर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कुछ देर बाद आकर देखा और फिर तुरंत कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करने को कहा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान बार बार संकेत दे रहे हैं, तुम जागो, अपना काम खुद करो और विश्वास बनाए रखो। मैं उस पल भी श्री हनुमान जी को याद कर रही थी। मेरी आंखें भीग रही थीं, लेकिन दिल में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि मेरे बेटे की रक्षा कोई देख रहा है, वो कोई और नहीं, खुद बजरंग बली हैं। आईसीयू में ठंडी हवा चल रही थी, बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन मेरे अंदर एक तपिश थी। बेटे के लिए चिंता, डॉक्टरों के रवैये के लिए असंतोष और भगवान के लिए गहरा विश्वास। 7 अप्रैल की सुबह की पहली किरणें भी जैसे हमारे मन की चिंता को दूर नहीं कर पा रही थीं। अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में गहरा सन्नाटा था। आईसीयू के बाहर बैठकर हर बीतता पल जैसे सदियों की तरह लग रहा था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह डॉक्टर से मिलने गए। मैं वहीं आईसीयू के पास बैठी, दिल में तरह तरह के ख्याल लिए भगवान को याद कर रही थी। हर पल मन में यही चल रहा था कि बेटा ठीक हो जाए, बस इस अस्पताल से निकल जाए। जैसे ही मेरे हस्बैंड लौटे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो चुकी थीं। मैं समझ गई कि कुछ सही नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से मुझे देखा और कहा, डॉक्टर कह रहे हैं
कि बच्चे को अभी 11-12 दिन और आईसीयू में रखना पड़ेगा। उनकी माने तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है और अंदर इन्फेक्शन भी है। हर दिन का चार्ज 12 से 15 हज़ार रुपये तक आएगा। उनकी आवाज़ में थकान थी पर फैसला लेने की ताकत भी थी। मैं सन्न रह गई। एक ओर हमारा बच्चा आईसीयू में, दूसरी ओर इतने लंबे समय तक खर्च और इलाज की अनिश्चितता। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से फिर साफ साफ कहा, सर मैं अब अपने बच्चे को रायपुर ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर थोड़ा चौंके, फिर बोले, ऐसे आप बेबी को नहीं ले जा सकते, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इतनी दूर ले जाना रिस्की हो सकता है। उसी बीच मेरे हस्बैंड ने अपने एक अच्छे दोस्त को फ़ोन किया जो रायपुर में रहते हैं। उन्होंने पूरे हालात बताए। दोस्त ने एक पल की भी देरी नहीं की, बस एक ही बात कही, बेबी को ले आओ भाई, यहाँ एक बहुत अच्छा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, मैं सब देख लूँगा। उनकी बात में भरोसा था, सच्चाई थी और यही वो बात थी जिसने हमें फैसला लेने की ताकत दी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी बेबी को रायपुर ले जाने की व्यवस्था करना। मेरे हस्बैंड ने तुरंत एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट भी था। हमारी उम्मीद फिर से जागने लगी थी कि अब शायद हम उसे बेहतर इलाज के लिए ले जा सकें। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आने वाली थी, हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से कोई डॉक्टर हमारे साथ नहीं जा सकता। इस वजह से एम्बुलेंस कैंसिल करनी पड़ी। ये खबर सुनते ही जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, निराश लेकिन हारे नहीं थे। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या? चारों ओर जैसे अंधेरा सा लग रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर की सफ़ेद रोशनी भी उस समय फीकी लग रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी बड़ी दीदी को कॉल किया। वो पहले से ही हालात जानती थीं, लेकिन अब बार बार फ़ोन कर रही थीं। जैसे ही मैंने उन्हें ये सारी बात बताई, उनकी आवाज़ में भी बेचैनी थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने बस एक बात कही, तू घबरा मत, श्री हनुमान जी की कृपा से तेरा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। तू बस अपने मन को शांत रख, वो देख रहे हैं। उनकी आवाज़ मेरे कानों से नहीं, सीधा मेरे दिल तक पहुंची। मैं वहीं बैठी रही, फ़ोन हाथ में लिए, आंखें भीगी हुईं और मन में बस हनुमान जी का नाम। उसी पल मैंने फैसला लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे पूरा भरोसा था, श्री हनुमान जी ने अब तक उसे बचाया है तो आगे भी वो ही उसका साथ देंगे। मैं बस रोती ही जा रही थी। दिल और दिमाग जैसे सुन्न हो गए थे। अस्पताल का कोना, आईसीयू का दरवाज़ा, वो मशीनों की आवाज़, सब कुछ मुझे अंदर से तोड़ रहा था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना, शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं। उसी समय मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो एक दूसरे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, उसने मेरे हालात सुनकर फ़ौरन एक एम्बुलेंस से बात की। कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर वही जवाब, डॉक्टर नहीं जा सकते। कोविड और लॉकडाउन के नियम उस समय इतनी सख्ती से लागू थे कि कोई डॉक्टर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरे आसपास जैसे उम्मीदें टूटती जा रही थीं, लेकिन तभी जैसे श्री हनुमान जी ने कोई रास्ता खोल दिया। आईसीयू में काम करने वाला एक स्टाफ तैयार हो गया हमारे साथ जाने के लिए। हम सबको जैसे एक नई सांस मिली। इस भागदौड़, फ़ोन कॉल्स, उम्मीद और मायूसी के बीच पूरा दिन निकल गया। घड़ी की सुई जैसे रुक रुक कर चल रही थी और हर मिनट एक परीक्षा की तरह लग रहा था। शाम के करीब 4:15 पर एम्बुलेंस आ गई। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने बेबी को गोद में उठाया और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ लेटाया। फिर एम्बुलेंस दुर्ग से रायपुर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मैं लगातार अपने बच्चे को देखती रही, उसका छोटा सा शरीर, उसके रोने की आवाज़, और हर बार जब वो रोता मेरी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक ही सवाल दिल में था, क्या मेरा बच्चा सही सलामत पहुंचेगा? बेबी का ऑक्सीजन लेवल बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। जिसका लेवल 90 से 100 होना चाहिए, वो कभी कभी गिरकर 70 तक पहुंच जाता। मैं मशीन की स्क्रीन देखती और मेरी धड़कनें तेज़ हो जातीं। मैं बस आंसू बहाती रही। कुछ करने की हालत में नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड, वो बिल्कुल टूटे नहीं। उन्होंने पूरे रास्ते श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया।
उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके पीछे विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी थी। वो हनुमान जी को हर पल पुकार रहे थे, जैसे हर शब्द उनके दिल से निकल रहा हो। शायद उन्हीं की प्रार्थना थी, उन्हीं के विश्वास की शक्ति थी कि लॉकडाउन के कारण रास्ते बिल्कुल खाली थे और हम सिर्फ 45 मिनट में रायपुर पहुंच गए। आमतौर पर यह सफ़र 1.5 से 2 घंटे का होता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, मेरे हस्बैंड बेबी को लेकर अंदर भागे। मैं बाहर खड़ी रही, दिल थामे, प्रार्थना करते हुए। बेबी को तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर ने हमें देखा और कहा, चिंता मत कीजिए, अब हम देखेंगे, टेस्ट करवा लेते हैं और रात 9 बजे तक उसकी कंडीशन बता दूंगा। शायद ये पहली बार था जब किसी डॉक्टर की मत घबराइए वाली बात पर थोड़ी राहत मिली। अब हमें रात तक रुकना था, तो हमने हॉस्पिटल के सामने ही एक छोटा सा रूम अरेंज किया। जैसे ही वहां पहुंचे, मेरी नज़र सबसे पहले एक चीज़ पर पड़ी। वहां श्री हनुमान जी का मंदिर था, बिल्कुल हॉस्पिटल से सटा हुआ, जैसे प्रभु खुद वहां हमारा इंतज़ार कर रहे हों। मैं फौरन मंदिर में गई, वहां चुपचाप बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे बजरंग बली, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, आप ही मेरी अंतिम उम्मीद हो। मेरी आंखें बंद थीं, पर मन पूरी तरह श्री हनुमान जी के चरणों में था, जैसे हर आंसू उनके चरणों में गिर रहा था। मेरे हस्बैंड और हमारे घर के सभी लोग लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही बात थी, बजरंग बली हैं तो सब ठीक होगा। रात के 9 बज चुके थे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए। मैं रूम में बैठी लगातार भगवान को याद कर रही थी। हर कदम, हर पल, हर सांस, बस उन्हीं का नाम। कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड लौटे। उनके चेहरे पर जो भाव थे, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा है बच्चा अब ठीक है, लेकिन कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे महीनों से रुकी हुई सांसें अब जाकर चलने लगी हों। मन में एक ही बात गूंज रही थी, श्री हनुमान जी, आपने फिर से मेरी गोद को खाली नहीं होने दिया। जब मेरे हस्बैंड ने आकर मुझसे ये कहा कि डॉक्टर ने बोला है बेबी अब ठीक है, तो मेरी आंखों से आंसू और ज़्यादा बहने लगे। शायद वो आंसू डर के नहीं, शुक्र और भावनाओं के थे। उस पल भी मेरा दिल कांप रहा था, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। मैंने रोते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखा। उन्होंने बहुत ही सधी हुई आवाज़ में विश्वास के साथ मुझसे कहा, तू चिंता मत कर, श्री हनुमान जी के होते हुए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उनकी वो एक बात जैसे दिल के भीतर तक उतर गई। वो शब्द नहीं, जैसे कोई आशीर्वाद हो। उनका वो आत्मविश्वास, वो भरोसा मुझे थोड़ी और हिम्मत दे रहा था। घर में मेरी बड़ी दीदी और बाकी सभी लोग भी लगातार श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर हनुमान चालीसा थी। सुबह हो या शाम, हर वक्त उनकी आवाज़ें गूंजती रहतीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 4 दिन यूं ही बीत गए। हर दिन बस आईसीयू के बाहर बैठना, डॉक्टर की बातों का इंतज़ार करना, मंदिर में रोकर मन की बात कहना, यही दिनचर्या बन गई थी। फिर चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, अब हम बेबी को माँ के पास शिफ्ट करेंगे। वो अब थोड़ा ठीक है, लेकिन निगरानी में रहेगा। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों में फिर से जान आ गई। जब बेबी को मेरे पास लाया गया, मैं थरथराते हाथों से उसे गोद में लिया, मगर उसके मुंह में अभी भी ट्यूब लगी हुई थी और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी चल रही थीं। उसे देखती तो आंखें फिर नम हो जातीं, पर इस बार डर से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आभार से। हर बार जब मैं उसे देखती तो मन ही मन श्री हनुमान जी से यही कहती, हे बजरंग बली, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, बस अब इसे स्वस्थ देखना है। मैं जिस जगह बैठकर टिफ़िन खाती थी, एक कोना था वहाँ आईसीयू के बाहर का। वहीं से श्री हनुमान जी का मंदिर साफ साफ दिखता था, जैसे वो मुझे देख रहे हों और हर दिन मेरी हालत समझ रहे हों। कभी कभी खाना खाते वक्त मंदिर की ओर नज़र जाती और मैं फिर से रो पड़ती। मन में वही शब्द आते, बस एक बार ठीक कर दो प्रभु, फिर कुछ नहीं मांगूंगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे बेबी की हालत बेहतर होने लगी। मेडिसिन कम होती गई, ट्यूब हटा दी गई और अब वो थोड़ा मुस्कुराने भी लगा था। उसकी वो मासूम मुस्कान मेरे दिल को सुकून देती थी। श्री हनुमान जी की कृपा से ऐसा लग रहा था
जैसे अब सब कुछ फिर से ठीक हो रहा है। इस तरह 10 दिन बीत गए। हर दिन मंदिर में प्रार्थना, हर रात हनुमान चालीसा और हर पल बेटे की निगरानी। और फिर 17 अप्रैल को डॉक्टर ने कहा, अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। मेरे लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। उस दिन सुबह से ही मौसम साफ था। सूरज की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी राहत थी। हम सब घर लौट आए, एक ऐसे सफ़र से जहां हमने डर, विश्वास, दर्द और चमत्कार सब कुछ एक साथ महसूस किया। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो कह सकती हूँ कि हमारा पूरा परिवार आज भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलता। हर सुबह, हर शाम घर में बजरंग बली के नाम की गूंज होती है। आज मेरा बेबी स्वस्थ है। कभी कभी जब वो रोने लगता है तो उसका बड़ा भाई, जो अब 11 साल का है, उसे गोद में उठा लेता है और श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। वो प्यार से उसे कहता है, बजरंग बली है ना, कुछ नहीं होने देंगे। उसकी वो बात सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव से निकली श्रद्धा है। ये एक माँ का सच्चा अनुभव था जिसे श्री हनुमान जी ने संकट से बाहर निकाला और आज भी हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आपने अभी जो सुना वो किसी किताब की कहानी नहीं थी, वो एक माँ की सच्ची पुकार थी और भगवान की उस पुकार का जवाब। आज वो बच्चा स्वस्थ है, परिवार खुश है और हर दिन घर में श्री हनुमान चालीसा की आवाज़ गूंजती है। कभी कभी जब जिंदगी रुक सी जाती है तो उसका अर्थ होता है अब समय है ईश्वर की ओर देखने का, क्योंकि जब हम टूटने लगते हैं तब भगवान थामने ज़रूर आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपको लगा कि अब बस कोई उम्मीद नहीं, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया, तो वो अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। दूसरा अनुभव सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसमें हनुमान जी ने वहाँ मदद की जहाँ इंसान की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। कहानी है अंजलि जी की, जो हिमाचल से हैं लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। एक माँ और शिव भक्त होते हुए भी कैसे श्री हनुमान जी ने उनके जीवन में चमत्कार किया, वो आप खुद सुनिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसे ही भक्ति से जुड़े चमत्कारी अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम अंजलि राणा है। मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन अब शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है, पर दिल अब भी वहीं कहीं अपने पहाड़ों और भारत की गलियों में अटका हुआ है। सुबह की हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और वो अपनापन सब बहुत याद आता है। मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। सच कहूँ तो अब ये सिर्फ वीडियो नहीं लगती, जैसे आत्मा को सुकून देने वाली कोई बात हो जो सीधे दिल तक पहुँचती है। बचपन में मैंने गुजरात के भुज में आर्मी स्कूल में पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। हालांकि हम वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं रहे, सिर्फ दूसरी और तीसरी क्लास की पढ़ाई वहीं हुई थी। फिर पापा की पोस्टिंग कहीं और हो गई और हमें वहाँ से जाना पड़ा। उस वक़्त बहुत छोटी थी मैं, लेकिन आज भी वो स्कूल यूनिफॉर्म और पापा का आर्मी वाला रौब याद आता है। अब तो ज़िंदगी बदल चुकी है, शादी हो चुकी है और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ का मौसम, यहाँ का रहन सहन और लोगों का सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। कई बार तो अपने आप से ही सवाल करती थी कि क्या मैं अपनी जड़ों से दूर हो चुकी हूँ? क्या मैं अब भी वही अंजलि हूँ जो बचपन में मंदिर में बैठकर घंटों भगवान को देखती रहती थी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्री हनुमान जी के लिए जो श्रद्धा और भाव मेरे मन में जगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर मैं आपकी वीडियोस न देखती तो शायद कभी उनकी पूजा की तरफ मुड़ती ही नहीं। पूजा करना तो दूर, मैंने कभी उनके बारे में गहराई से सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं शिव भक्त रही हूँ और बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक अलग लगाव रहा है। पर इसके साथ साथ समाज की सोच ने भी एक पर्दा डाल रखा था मेरे मन पर, ये कहकर कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती,
हमें डराया गया, समझाया गया कि ये पूजा हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ कुछ सीमित भगवानों तक ही रहें। ऐसे माहौल में पलते हुए मैंने कभी हनुमान जी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा यही लगता रहा कि ये सब मेरे लिए नहीं है। और जब तक इंसान खुद न समझे तब तक बाहर की बातें बहुत असर करती हैं। लेकिन जब आपकी वीडियोस देखी तो जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया, जैसे कोई सच्चाई पहली बार सामने आई हो। आपकी बातें इतनी साफ और प्रेम से भरी हुई होती हैं कि मन खुद ब खुद सुनता चला जाता है। हर बार वीडियो देखने के बाद जैसे अंदर से आवाज़ आती थी, अब कुछ करना चाहिए। और एक दिन मैंने ठान लिया कि अब डर नहीं, अब श्रद्धा से जुड़ना है। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया कि हर दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। सुबह की ठंडी हवा में जब सब सो रहे होते थे, मैं अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाकर बैठती और पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ती। उस समय दिल की हालत कुछ और ही होती थी, जैसे एक शांत नदी के किनारे बैठी हूँ जहाँ सिर्फ सच्चाई और शांति है। शाम को काम से लौटने के बाद थकान होते हुए भी मैं फिर बैठती और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ती। शुरू में उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन हर दिन के साथ कुछ न कुछ अंदर साफ होता जा रहा था, जैसे आत्मा पर जमी धूल धीरे धीरे हट रही हो। इन 21 दिनों में न जाने क्या क्या अनुभव हुआ। मन का डर कम हुआ, अंदर की बेचैनी मिटने लगी और ऐसा लगने लगा कि कोई शक्ति मेरे साथ है, मुझे संभाल रही है, मुझे देख रही है। मेरा एक बेबी भी है, अभी सिर्फ 2.5 साल का है। आप खुद समझ सकते हैं इतने छोटे बच्चे के साथ पूजा पाठ करना कितना कठिन होता है। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ बेबी की देखभाल और फिर खुद के अंदर की वो आस्था जो हर हाल में निभाना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने मन से श्री हनुमान चालीसा के 21 दिन के संकल्प को स्वीकार किया। ये कोई आसान बात नहीं थी। सुबह सुबह जब नींद से भरी आंखों से उठती थी, बाहर का मौसम कभी ठंडा तो कभी हल्की बारिश वाला होता और अंदर बेबी के साथ पूरी रात की थकान भी होती थी। लेकिन जब दिल में श्रद्धा जागती है तो शरीर खुद चलने लगता है। मैं अपने कमरे में छोटा सा दीपक जलाती, थोड़ी अगरबत्ती लगाती और श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती। बेबी मेरे पास ही होता, कभी कभी मेरे गोद में तो कभी ज़मीन पर अपने खिलौनों से खेलता। ऐसे ही एक सुबह थी, मौसम थोड़ा ठंडा था, बाहर की खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी। मैं उस वक्त अपने 5वें दिन का पाठ कर रही थी। मन पूरी तरह चालीसा के शब्दों में डूबा हुआ था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे हर शब्द मेरे अंदर समा रहा था। उस समय सच कहूँ तो मुझे अपने आसपास की भी खबर नहीं रहती थी। मेरा ध्यान, मेरी भावनाएं, सब कुछ श्री हनुमान जी की ओर ही होता था। मेरा बेटा मेरे पास ही खेल रहा था। मुझे लगा वो वहीं है, चुपचाप अपने खिलौनों से व्यस्त है। पर उस दिन पता नहीं कैसे और कब वो वहाँ से उठकर चला गया और मुझे ज़रा भी आभास नहीं हुआ। जब तक पाठ पूरा हुआ और मैंने इधर उधर देखा तो मेरा दिल एकदम घबरा गया। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। उस वक़्त तो जैसे मेरी सांसें ही थम गईं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा बेटा अब दरवाज़े का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन पहले कभी खोल नहीं पाया था। लेकिन उस दिन, उस ख़ास सुबह उसने लॉक खोल दिया था। मैं भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और बाहर वहीं फर्श पर उसकी पैंट पड़ी थी। उसने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी और वो बाहर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ठंडी हवा चलने लगती है और छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। उस पल मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। लेकिन जब मैं बाहर गई तो देखा कि मेरा बेटा एकदम ठीक है, न गिरा, न डरा और न ही कहीं दूर गया था।
वो एकदम सुरक्षित था, जैसे कोई उसे वहां तक जाने से पहले ही रोक देता हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया, सच में श्री हनुमान जी ने ही मेरी संतान की रक्षा की थी। क्योंकि सोचिए, एक छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है, कपड़े अधूरे पहने हुए, और माँ को पता तक नहीं चलता, और फिर भी वो सुरक्षित वापस मिल जाता है। ये कोई संयोग नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा थी। उस दिन के बाद मेरी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। मैंने समझ लिया कि जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, दरअसल उन्होंने कभी सच्चे मन से उनकी शरण ली ही नहीं। जो उनकी शरण में चला जाता है वही जान पाता है कि चमत्कार सिर्फ किस्से नहीं होते, वो अनुभव होते हैं जो दिल से महसूस किए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि जब मेरा बेबी ऊपर से बाहर निकल गया तो वो डोर पीछे से बंद करके गया था। यानी कि उसने बाहर के दरवाजे को लॉक नहीं किया था, बस खींच दिया था, जिससे वो अपने आप बंद हो गया था। अब आप समझ सकते हैं, जब कोई ऊपर किसी कमरे में पूजा में बैठा हो और बेबी अचानक वहां से गायब हो जाए, वो भी बिना किसी आहट के, तो कितनी बड़ी अनहोनी का डर दिल में उठता है। हमारा घर ऑस्ट्रेलिया में डुप्लेक्स है, यानी ऊपर बेडरूम्स और नीचे लिविंग एरिया और किचन है। मैंने पूजा का कमरा ऊपर ही सेट किया हुआ है, एक छोटा सा कोना जहां शांति रहती है और मन लगाकर पाठ किया जा सकता है। उस दिन भी जब मैं श्री हनुमान चालीसा का 5वां पाठ कर रही थी तो मन पूरी तरह शांत और भावनाओं में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि मेरा बेटा वहीं आसपास के किसी कमरे में खेल रहा होगा, जैसे वो रोज़ करता था, क्योंकि अक्सर वो मेरे सामने होते हुए दूसरे कमरे में चला जाता था और मैं बेफिक्र हो जाती थी कि वो पास ही है। लेकिन जब पाठ पूरा हुआ और मैंने आंख उठाकर इधर उधर देखा तो घर में एकदम सन्नाटा था। मैंने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैं फौरन पूजा का आसन छोड़कर उठी और नीचे की तरफ भागी। जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही थीं, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। नीचे आकर जब मैंने देखा कि मेन डोर का एक हिस्सा हल्का सा खुला हुआ है और बाहर का मुख्य दरवाज़ा बस खींचकर बंद किया गया है, लॉक नहीं था, तो मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। और वहीं दरवाजे के बाहर बिल्कुल स्टेप के पास मेरी बेबी की छोटी सी पैंट पड़ी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरे शरीर में कंपन सा होने लगा। मैं बस चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले में अटक गई थी। मैं बिना कुछ सोचे, बिना चप्पल पहने, बिना पल्लू संभाले अपने पूजा वाले कपड़ों में ही मैं रोड की तरफ भागी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की खोज में पागल हो जाती है। तेज़ तेज़ भागते हुए मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे और मन में सिर्फ एक ही बात थी, हे हनुमान जी, आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करना, कहीं कुछ अनहोनी न हो। किसी तरह सांसें रोककर मैं अगली गली तक पहुंची और वहां एक दृश्य देखा जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला मेरे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी और उसे प्यार से कुछ समझा रही थी। उसका चेहरा शांत था और मेरे बेटे का चेहरा थोड़ा सहमा हुआ लेकिन सुरक्षित था। उसे देखकर मेरे कदम और तेज हो गए। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची, आंखें भर आई थीं। महिला ने मुझसे कहा, डोंट वरी, ही इज़ सेफ नाउ। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा रोड के बीच में चला आया था। तभी एक दूसरी महिला जो कार चला रही थी, उन्होंने देखा कि एक बच्चा सड़क के बीच में खेल रहा है। उन्होंने तुरंत ब्रेक मारी और कार रोकी। फिर वो महिला बोली, आई लुक्ड अराउंड, देयर वाज नो वन, नो पेरेंट, नो अडल्ट। आई आस्क्ड हिम, वेयर इज़ योर मॉम? बट ही कुडंट स्पीक क्लियरली। He looked confused, so we called the police.
उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। अगर उस महिला ने कार न रोकी होती, अगर किसी ने ध्यान न दिया होता, अगर कोई और ड्राइवर होता जो ब्रेक न लगा पाता, तो क्या हो सकता था। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस पल भी कोई था जो मेरे बेटे के साथ था, श्री हनुमान जी। मेरे बच्चे की रक्षा उसी शक्ति ने की थी जिनकी चालीसा मैं ऊपर बैठकर पढ़ रही थी। उस वक्त जब मैं हर पंक्ति में उनसे सुरक्षा मांग रही थी, मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, और उन्होंने वो सुन लिया। अभी वो महिला मुझे ये सब बता ही रही थी, कैसे उन्होंने मेरे बेटे को बचाया। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई। नीली लाल बत्तियां चमक रही थीं और हल्की ठंडी हवा उस वक्त और भी तेज लगने लगी। आसमान में बादल थे और हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा था। पूरे वातावरण में एक हलचल सी थी और मेरा मन भीतर से अब भी कांप रहा था। पुलिस अफसर उतरे और सीधे मेरी ओर बढ़े। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और घबराहट भरी आवाज़ में सारी बात बताई कि मैं ऊपर पूजा कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बेटा कब बाहर चला गया। मैंने बताया कि वो ताले खोलने की कोशिश कर रहा था इन दिनों, लेकिन आज पहली बार वो सच में ताला खोलकर निकल गया था। उन अफसरों की आंखों में भी थोड़ी राहत दिखी कि बच्चा सही सलामत है। उन्होंने मुझे समझाया कि अगली बार थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए और सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहिए। मैं बस हाँ में सिर हिलाती रही, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू डर के नहीं थे, वो थे कृतज्ञता के। फिर मैंने उन दोनों महिलाओं की तरफ देखा जो अब भी वहीं खड़ी थीं। एक के हाथ में मेरे बेटे का हाथ था और दूसरी के चेहरे पर थोड़ी चिंता और थोड़ी राहत भी थी। मैंने उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लिया। मैंने बस एक ही बात कही, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ यू weren't देयर। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन दिल से हर शब्द निकल रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, ही इज़ अ स्वीट बॉय, जस्ट बी केयरफुल, ओके। उस पल में जो महसूस हुआ वो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आप ही बताइए, इतनी बिजी रोड जहां कारें बिना रुके दौड़ती हैं और मेरा छोटा सा बेटा 2.5 साल का अकेले उस रोड तक पहुंच गया और फिर भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये क्या सिर्फ संयोग था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन मेरे प्रभु ने मेरी परीक्षा भी ली और मेरे बेटे की रक्षा भी की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मेरे भीतर से एक हल्की सी आवाज़ भी उठी थी, एक बेचैनी सी, जैसे कोई कह रहा हो एक बार उठकर देख ले। लेकिन मैंने वो अनसुनी कर दी। मैंने सोचा पाठ अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आता है वो चेतावनी थी। वो मेरे आराध्य की ओर से एक संकेत था। भगवान खुद भी यही कहते हैं, पहले अपना फर्ज निभाओ, और मैंने अपना फर्ज उस पल नहीं निभाया, या यूं कहूं कि मुझसे चूक हो गई। मैं कभी ऐसी लापरवाही नहीं करती, हमेशा सतर्क रहती हूं, लेकिन उस दिन जैसे किसी अदृश्य परछाई ने मुझे रोक रखा था, मेरी समझ को कुंद कर दिया था। शायद इसलिए ताकि मैं उनके चमत्कार को महसूस कर सकूं और सीख सकूं। उस दिन के बाद मैंने तुरंत ही फैसला लिया, अब डोर पर डबल लॉक लगेगा, और ऐसा लॉक जो बड़े बड़े हाथों से भी मुश्किल से खुले, क्योंकि ये चेतावनी थी श्री हनुमान जी की ओर से। अगर वो एक बार ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है, और अब मुझे अपने बेटे की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं करनी। अब हर बार जब मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, उस दिन की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है और मन अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। अब ये सिर्फ पूजा नहीं रही, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई है। ये अनुभव आज समाप्त होता है, लेकिन उस दिन से मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो अब हर दिन मुझ में जिंदा है। तो दोस्तों, ये था अंजलि जी का वो अनुभव जिसे सुनकर यकीन होता है
कि जब हम सच्चे मन से श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक माँ की पुकार, एक भक्त का विश्वास और एक बच्चे की रक्षा, ये सब कुछ इस कहानी में भावों के साथ जुड़ा हुआ था। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ कांप जाते हैं तब कोई और हाथ होता है जो हमें थाम लेता है, और वही हाथ होता है श्री हनुमान जी का। उनका आशीर्वाद सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे हर पल में हमारे साथ चलता है। बस ज़रूरत होती है सच्चे दिल से याद करने की। मैं वैभव बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, कोई चमत्कार, कोई संकट से उबरने की घड़ी, कोई ऐसा पल जब आपने किसी दिव्य शक्ति को महसूस किया हो, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी कहानी न जाने कितनों को उम्मीद दे सकती है और किसी की डगमगाती श्रद्धा को फिर से मजबूत बना सकती है। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हमारा यह चैनल उन्हीं सच्चे अनुभवों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु की लीला है। ऐसे अनुभवों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिलती रहे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी की सच्चाई होती है, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। और तीसरा अनुभव तो इतना चमत्कारी है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी और मजबूत हो जाएगा कि हनुमान जी हर तरह से अपने भक्तों के संकट परेशानी को दूर करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें बजरंगबली की कृपा साफ महसूस होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक दर्दनाक कार दुर्घटना और दूसरा 5 मंगलवार की भक्ति यात्रा, जहां हर अड़चन में हनुमान जी ने अपना चमत्कार दिखाया। इस कहानी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जब मन सच्चा हो और विश्वास मजबूत तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो हमें ज़रूर लिखें। और हाँ, हर दिन ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, भक्ति और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बजरंगबली जहाँ भी हों वहाँ चमत्कार ज़रूर होता है। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं आज बताने जा रहा हूँ एक सच्चा अनुभव, एक सच्ची श्रद्धा की यात्रा। उस दिन की बात आज भी जब याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है, लेकिन साथ ही श्री हनुमान दादा की कृपा का वो अनुभव भी मन को एक अटूट विश्वास से भर देता है। मई का महीना था और मौसम में अजीब सी गर्मी के साथ साथ एक हल्का सा अंधेरा भी घुला हुआ था। भोपाल से हम लोग एक छोटे शहर की ओर जा रहे थे, जहां मेरे एक पुराने दोस्त की शादी थी। मैं सुबह से ही कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे मन बार बार किसी अनजानी आशंका से भर जा रहा था। लेकिन फिर खुद को समझाया कि शायद यात्रा का उत्साह और शादी का माहौल है, इसलिए मन बेचैन है। सुबह मैंने हमेशा की तरह श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर से निकलते समय छींद वाले हनुमान जी के दर्शन करके ही रवाना हुआ था। मन में उनका स्मरण करके जैसे ही कार स्टार्ट की, एक शांति सी महसूस हुई। हम कुल 5 लोग थे कार में। मैं ड्राइव कर रहा था और बाकी दोस्त पीछे और बगल में बैठे थे। सभी बहुत उत्साहित थे, माहौल मस्ती भरा था। जैसे ही भोपाल की सीमा पार की और सुनसान रास्तों की ओर बढ़े तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शाम के 5 बजे के करीब थे, लेकिन जंगलों के बीच से गुजरती उस सड़क पर सूरज जैसे छिप गया था। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयाँ और हल्की हल्की धुंध सी हवा ने माहौल को कुछ अजीब बना दिया था। हमारे बीच मजाक चल रहा था
लेकिन जब एक दोस्त ने गाना लगाने की बात की तो बाकी सब भी अपनी अपनी पसंद बताने लगे। कोई बॉलीवुड सॉन्ग लगाना चाहता था, कोई पंजाबी बीट्स, और इसी बात को लेकर थोड़ी बहस सी होने लगी। मैं चुपचाप कार चला रहा था, लेकिन उस समय मन बार बार कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। दोस्तों की बहस और हंसी के बीच मेरी एकाग्रता बिगड़ रही थी। तभी मैंने झटके से सभी की बात काटी और कार के म्यूजिक सिस्टम में श्री हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग लगा दी। जैसे ही चालीसा के शब्द गूंजे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, कार के भीतर का माहौल एकदम बदल गया। सब चुप हो गए, कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन एक गंभीरता सी आ गई थी सबके चेहरों पर। बाहर का माहौल भी अचानक कुछ भारी सा लगने लगा। हम उसी सुनसान रोड पर जा रहे थे जिसे स्थानीय लोग भूतिया रोड के नाम से जानते हैं। कई बार किस्से सुने थे उस रास्ते को लेकर, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उस इलाके में पहले कोई श्मशान हुआ करता था और वहाँ कुछ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन हम जैसे नौजवान लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, न ही ज़्यादा मानते थे उन बातों को। तभी एक मोड़ पर, जहाँ दूर दूर तक कोई लाइट या बोर्ड नहीं था, अचानक कार के सामने एक डिवाइडर आ गया। मैंने पूरा ध्यान रोड पर रखा था, लेकिन वो डिवाइडर जैसे अचानक ज़मीन से उग आया हो। इतनी तेज़ी से कार उससे टकराई कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पूरा झटका इतना ज़बरदस्त था कि कार ने बैलेंस खो दिया और पलट गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। कार उलटी हो चुकी थी, सारे दोस्त अंदर ही थे। कुछ को हल्की चोटें आईं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज था, लेकिन अंदर बैठे हम सभी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मैं खुद बिल्कुल सामने ड्राइविंग सीट पर था और मेरे सिर पर केवल एक हल्का सा खरोंच था। जब थोड़ी देर बाद लोग इकट्ठा हुए, हमें बाहर निकाला गया, तब मुझे सबसे पहले ध्यान आया। श्री हनुमान चालीसा की वो आवाज़ अब भी म्यूज़िक सिस्टम में धीमी धीमी चल रही थी, और मुझे यकीन हो गया कि उसी ने हमें उस घातक टक्कर से बचाया था। मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उस पल कार के अंदर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। बाद में जब गांव के कुछ स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उस जगह पहले भी कई हादसे हुए हैं और कुछ लोगों ने वहां कुछ चलता हुआ भी देखा है। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया जो बजरंगबली का स्मरण कर लिया, वरना उस मोड़ पर बहुत लोग जान से जा चुके हैं। लेकिन शायद आप विश्वास नहीं करोगे, और सच बताऊं तो हम खुद भी कुछ समय तक इस बात को लेकर स्तब्ध थे कि इतनी भयानक टक्कर और कार के पूरी तरह पलटने के बावजूद मैं और मेरे बाकी चारों दोस्त बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। सच में एक खरोंच तक नहीं आई किसी को। जिस वक्त हम कार से निकल रहे थे, आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। वो इलाका ज़्यादा आबादी वाला नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर एक छोटी बस्ती थी। वहाँ के लोग दौड़कर हमारे पास आए। जैसे ही उन्होंने कार की हालत देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई बोला, भाई साहब, हमने तो समझा था कि अब तक अंदर से लाशें निकलेंगी। तो कोई दूसरी तरफ से कह रहा था, इस हाल में कोई बच जाए ये तो चमत्कार ही है। कार की हालत सच में ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसे ऊपर से दबा दिया हो। छत पूरी तरह चिपकी हुई थी, दरवाजे मुड़ गए थे, आगे का बोनट पूरी तरह अंदर घुस चुका था और जो टायर थे वो उलटे दिशा में मुड़े हुए थे। और मैं खुद भी जब बाहर खड़ा होकर कार को देख रहा था तो एक गहरी सांस ली थी। उस पल मेरी आंखें नम हो गई थीं। मन में बार बार बस एक ही नाम गूंज रहा था, मेरे बजरंगबली। उस पल मैं अंदर से हिल गया था और मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि ये किसी आम शक्ति का काम नहीं था। ये मेरे बाबा हनुमान जी की ही कृपा थी, जिन्होंने उस क्षण हमारे चारों तरफ एक अदृश्य कवच खींच दिया था। मैं जानता हूँ
कि अगर उस समय कार में हनुमान चालीसा न बज रही होती तो शायद आज ये बात मैं सुना भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद जब थोड़ी देर में मैं संभला तो मन में एक गहरा संकल्प लिया कि जब भी समय मिलेगा मैं अपने छींद वाले दादा के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। और यहीं से जुड़ा हुआ है मेरा दूसरा अनुभव, जहां बाबा बजरंग बली ने एक बार फिर मुझे अपनी कृपा का अनुभव कराया। भोपाल से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री छींद वाले हनुमान जी का भव्य और जागृत मंदिर। वहाँ के बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि दादा के दरबार में जो भी सच्चे मन से 5 मंगलवार आकर दर्शन करता है उसकी हर सच्ची मनोकामना पूरी होती है। एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया जब मैं अंदर से बहुत टूट गया था। जीवन के कुछ निर्णय उलझते जा रहे थे। मानसिक रूप से भी खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस करता था। उस समय मुझे पिताजी की कही हुई एक बात याद आई, बेटा जब भी मन उलझे तो अपने गुरु या इष्ट के दरबार में जाकर बैठ जाया कर, जवाब भी मिलेगा और सुकून भी। बस फिर क्या था, मैंने तय किया कि इस बार बिना किसी को बताए हर मंगलवार दादा के दरबार जाऊंगा। पहली बार जब मैं सुबह सुबह वहां पहुंचा तो मौसम बेहद शांत था। रास्ते भर हल्की धूप थी, किंतु मंदिर के आसपास का इलाका ठंडा और सुकून भरा। जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं और पहली झलक में श्री हनुमान जी की मूर्ति को देखा, मन एकदम से स्थिर हो गया। मूर्ति के चेहरे पर एक तेज था, वो तेज जो ना तो तस्वीरों में दिखता है ना शब्दों में बयान होता है, बस महसूस होता है। उस दिन मैंने वहाँ घंटों बैठकर मन की बात कही। कोई लंबा पाठ नहीं किया, बस अपने मन की उलझन दादा के चरणों में रख दी। फिर लगातार 5 मंगलवार तक बिना एक भी दिन छोड़े मैं वहाँ गया। और सच बताऊं, हर मंगलवार मेरे भीतर जैसे कोई नया प्रकाश भरता गया। मन शांत होता गया, विचारों में स्पष्टता आने लगी और जिस उलझन से मैं जूझ रहा था उसका समाधान भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उस समय मैंने महसूस किया कि जब हम सच्चे भाव से बाबा को पुकारते हैं तो वे केवल सुनते ही नहीं, उत्तर भी देते हैं। कभी किसी के ज़रिए, कभी परिस्थिति के ज़रिए और कभी मन की आवाज़ बनकर। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों भक्तों ने छींद वाले हनुमान जी की कृपा और चमत्कार को महसूस किया है। वहाँ जाने वाला हर इंसान जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है खाली हाथ नहीं लौटता। ये बात मैंने कई लोगों से सुनी थी, लेकिन जब मैंने खुद उस कृपा को अपनी आंखों से देखा और अपने मन से महसूस किया, तब जाकर इस बात का मतलब समझ में आया। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने जब छींद वाले दादा के दर्शन करने का प्लान बनाया था तब मैं बहुत खुश हुआ था। उन्होंने टैक्सी बुक कर ली थी और समय भी तय हो गया था। हमारी योजना थी कि रात्रि 12 बजे निकलेंगे ताकि सुबह 4 बजे की आरती में शामिल हो सकें, क्योंकि वहाँ सुबह की आरती में जो ऊर्जा होती है, जो शांति होती है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पर मुझे ये बात काफ़ी देर में पता चली कि मेरे दोस्तों ने पहले से ही एक मंगलवार करके आ रखा था। यानी जब मैं उनके साथ गया तब मेरा पहला मंगलवार था और उनका दूसरा। इसका मतलब यह था कि जब मेरा चौथा मंगलवार आएगा उस दिन उनका 5वां और अंतिम मंगलवार होगा। और वही हुआ। मेरे दोस्तों का 5वां मंगलवार तो पूरे उत्साह के साथ पूरा हुआ, लेकिन जब मेरा 5वां मंगलवार आने लगा तो सब कुछ जैसे उलझने लगा। एक एक करके सभी दोस्त अलग अलग कारण बताने लगे। कोई कहता काम आ गया तो कोई कहता अब तो हमारे 5 हो गए, तू किसी और के साथ जा लेना। टैक्सी वाला भैया जो अब तक हर बार खुशी खुशी लेकर जाता था उसने भी मना कर दिया। बोला, भाई साहब अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा इतनी रात को, कोई और हो साथ में तो बात अलग है। उस रात मैं बहुत परेशान हो गया था। बाहर की हवा थोड़ी सर्द थी, नवंबर का महीना था।
आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी धुंधला सा लग रहा था। मेरे कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर मचा हुआ था। एक तरफ मन में व्याकुलता थी कि मेरा 5वां मंगलवार अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ बाबा हनुमान जी के सामने अधूरा व्रत करने का बोझ भी दिल पर भारी लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई किसी तरह साथ चल दे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, या शायद मेरी श्रद्धा की परीक्षा ली जा रही हो। अब घड़ी की सुइयां जैसे बहुत तेज़ी से चल रही थीं। रात के 10 बज चुके थे और मेरा मन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और अंधेरे में ही चुपचाप बैठा रहा। खिड़की से आती हल्की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन भीतर से मन बिल्कुल सूखा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे मन में बार बार बस एक ही बात घूम रही थी, क्या बाबा मुझे इस बार बुला नहीं रहे? लेकिन अगले ही क्षण दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज़ आई, दादा ने अगर बुलाया है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं भीतर ही भीतर बहुत टूट चुका था, जैसे मन की कोई डोर धीरे धीरे खुल रही थी और उसका सिरा हाथ से छूटता जा रहा था। एक तरफ श्रद्धा थी, दूसरी तरफ मजबूरी। घर में कार ज़रूर थी, लेकिन रात के वक्त कार ले जाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि पिताजी पहले ही साफ मना कर चुके थे। उनका डर भी जायज़ था, क्योंकि कुछ साल पहले भी मेरे साथ एक रात को कार में सफ़र करते समय बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। वो हादसा हमारे पूरे परिवार के दिल में अब तक कहीं गहरे तक बसा हुआ था। पिताजी उस वक्त बहुत डर गए थे और तब से उन्होंने मुझे कभी भी अकेले रात में कार ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। उस रात बाहर ठंडी हवा चल रही थी। नवंबर की रातें वैसे भी सर्द होती हैं और उस समय आसमान में हल्का कुहासा भी छाया हुआ था। दूर से आती गाड़ियों की लाइटें एक अजीब सा सन्नाटा बनाती थीं, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन मेरे मन में अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं बहुत ही निराश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह गया। मेरा दिल बार बार कह रहा था, दादा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही निकालेंगे। बस उसी भाव में मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन श्री बजरंग बली से एक प्रार्थना की, हे दादा, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। जो 5 मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ, वो भी किसी इच्छा या लालच में नहीं कर रहा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपके दर्शन करना, सिर्फ आपके दरबार में हाजिरी लगानी है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यदि आप चाहो तो आज भी बुला सकते हो, नहीं तो समझ लूँगा कि यही आपकी इच्छा थी। मैं बस इतना कहकर चुप हो गया। मन जैसे बिल्कुल शांत हो गया था। उस खामोशी में ही कुछ देर बाद पिताजी के फ़ोन की घंटी बजी, और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि पिताजी के ही एक पुराने मित्र का था। अब ये कोई संयोग नहीं था, मेरे लिए तो ये साफ चमत्कार था। वो अंकल पेशे से एक प्रोफेशनल ड्राइवर थे। उस वक्त वे किसी और क्लाइंट को छोड़कर लौटे ही थे और अपने वाहन के साथ भोपाल में ही थे। उन्होंने पिताजी से बातचीत करते हुए पूछा, क्या बात है, आवाज़ थोड़ी परेशान लग रही है। पिताजी ने बिना झिझक सब कुछ बता दिया कि बेटा अपने 5वें मंगलवार के दर्शन पूरे करना चाहता है, लेकिन कोई साधन या साथ जाने वाला नहीं है। तब उन्होंने एक बार भी बिना सोचे या मना किए सीधे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मोहित को ले जाऊंगा, आज रात ही निकलते हैं। उस वक्त जैसे मेरे भीतर रोशनी भर गई, और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्कान के साथ ये भी कहा, मैं भी दादा के दर्शन कर लूँगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मुझे लगा जैसे बाबा खुद किसी और रूप में आ गए हों मुझे दर्शन कराने। हम उसी रात करीब 12:15 बजे निकले। बाहर हल्की सर्दी और कुहासे का मिला जुला माहौल था और उस गाड़ी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। पूरी यात्रा में मैंने न कोई संगीत चलाया, न किसी से कोई बात की। बस हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आंखें बंद कर मन में एक ही भावना रखी, धन्य हैं आप दादा जो आपने ये यात्रा पूरी करवाई। सुबह करीब 3:45 बजे हम मंदिर पहुँचे। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने देखा आरती की तैयारी हो रही थी और वहाँ का वातावरण ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। आरती शुरू होते ही वो सारी बेचैनी, वो सारी दौड़ भाग, वो सारे डर सब मिट गए। मैं मंत्रमुग्ध होकर दादा के दर्शन करता रहा। वो दर्शन शब्दों से नहीं बताया जा सकता, वो बस महसूस किया जा सकता है। और ठीक उसी समय मैंने मन ही मन कहा, अब मेरे 5 मंगलवार पूरे हुए दादा। आपने मेरी बात सुनी, मेरी श्रद्धा को स्वीकारा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मुझे आज भी पूरा यकीन है कि जो उस रात हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा से हुआ था। जब मैं मन से पूरी तरह उदास हो गया था, जब हर रास्ता बंद हो चुका था, तभी उन्होंने मेरी हालत देखी और खुद ही मार्ग बना दिया। कोई और करता तो शायद संयोग कह देता, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मेरी आत्मा की गहराई तक उतरा हुआ अनुभव है। ऐसे ही हैं मेरे दयालु श्री बजरंग बली। वो भक्त की भावना को पढ़ लेते हैं और जब देखते हैं कि उनका कोई बच्चा निराश हो गया है तो वो खुद आगे बढ़कर उसका सहारा बन जाते हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैंने हर कदम पर ये अनुभव किया है। आज भी जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, जब कोई काम अटक जाता है, जब मन बेचैन हो जाता है, तब मैं केवल अपने दादा श्री हनुमान जी का नाम लेकर काम शुरू करता हूँ और फिर वही होता है जो उनके कृपावंत भक्तों के साथ होता है। कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य हाथों ने हर रुकावट को हटा दिया हो। पिछले कई वर्षों से मैंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया है, चाहे मौसम जैसा भी हो, बारिश हो या ठंड, गर्मी हो या आंधी, मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। हर मंगलवार व्रत करता हूँ। रोज सुबह उठकर सबसे पहले श्री बजरंगबली को प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ और फिर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जैसे सांस लेना, वैसे ही यह भक्ति अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। मेरे दादा की कृपा से आज तक कभी मेरा नियम नहीं टूटा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद मेरी हर दिनचर्या को संबल दे रखा है और उनकी कृपा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं रही। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई अपने जीवन में दुखी होता है, परेशानी में होता है और मुझसे सहायता मांगता है, तो मैं केवल और केवल श्री हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें बाबा की विभूति दे देता हूँ। वो विभूति जो श्री हनुमान जी के नाम से स्पर्श की हुई होती है और फिर चमत्कार जैसा होता है। उनकी समस्या धीरे धीरे या तो हल हो जाती है या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कई लोगों ने खुद मुझे बताया कि जिस दिन से उन्होंने श्री हनुमान जी के नाम से वह विभूति ली, उसी दिन से उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई। तब मुझे एहसास होता है कि दादा के नाम में कितनी शक्ति है और ये भी कि जब तुम किसी और की मदद में उनका नाम लेते हो तो वह मदद उनके माध्यम से ही होती है। अंत में बस एक ही बात कहूँगा, जिसने भी श्री हनुमान दादा का सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के नाम ले लिया, बस समझ लीजिए कि उस इंसान की सारी विपत्तियां स्वयं दादा हर लेते हैं। उनका नाम ही रक्षा है, उनका स्मरण ही शक्ति है और उनकी भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा। मित्रों, इस सच्चे अनुभव को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
जीवन में जब भी कठिन समय आता है, जब रास्ते बंद लगने लगते हैं, तब कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थाम लेती है। और मेरे लिए वो शक्ति हमेशा मेरे बजरंग बली रहे हैं। ये अनुभव सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का हो सकता है जो सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद करता है। मैं वैभव बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, कोई चमत्कार, कोई संकट से उबरने की घड़ी, कोई ऐसा पल जब आपने किसी दिव्य शक्ति को महसूस किया हो, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी कहानी न जाने कितनों को उम्मीद दे सकती है और किसी की डगमगाती श्रद्धा को फिर से मजबूत बना सकती है। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हमारा यह चैनल उन्हीं सच्चे अनुभवों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है, जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है और प्रभु की लीला है। ऐसे अनुभवों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिलती रहे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी की सच्चाई होती है, बिल्कुल आपकी और हमारी तरह। अंत में बस इतना कहूँगा कि जब भी जीवन कठिन लगे, आंखें बंद करके बजरंग बली का नाम लीजिए। वो आपके सामने रास्ते खोल देंगे, जैसे उन्होंने मेरे लिए किया। आशा करते हैं कि आपको आज का संडे स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपके साथ ये 3 अनोखे अनुभव साझा किए।